Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's session. और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज अबाउट EMDR थेरेपी। और आज के हमारे इस ये जो एक वेबिनार हमने एक रखा है, आज प्लान किया है। तो इसमें हमारे पास जो रिसोर्स पर्सन है, जो गेस्ट स्पीकर हैं, शी इज डॉक्टर खतीजा ताहिर, और शी इज द ओनली सर्टिफाइड EMDR थेरेपी ट्रेनर इन पाकिस्तान। और आज वो डॉक्टर खतीजा भी हमारे साथ हैं, EMDR थेरेपी के बारे में हमें बताएंगी। और आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसी वीडियो के कमेंट में हमें बताएंगे, तो आपके उन सवालात को भी इंटरटेन किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू डॉक्टर खतीजा इन अवर टुडे सेशन एंड थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ CMHS कि आपने अपना जो है वो टाइम दिया। और डॉक्टर खतीजा, काइंडली आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताइएगा। I'm Dr. Khatija. I am a medical practitioner. I graduated from King Edward Medical College. Then I did my house job and some work in psychiatry. Later on, I branched into psychotherapies. I started with EMDR after the earthquake. I started with earthquake victims, and then डॉक्टर खतीजा, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही, कट हो रही है। ठीक है, मैं दोबारा बोलूं? जी 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 प्लीज। मैं वाईफाई को भी ऑन कर देती हूँ। ठीक है। आई एम डॉक्टर खतीजा ताहिर. आई एम a medical doctor. I graduated from King Edward Medical College. Did my house job in psychiatry, and later on I branched into psychotherapies. I started with EMDR, and then I went into CBT and marital therapy. But EMDR was very close to my heart, so I continued in EMDR. I became a practitioner, consultant, and after 10 years of effort, I became the only trainer of Pakistan. I was accredited trainer from Europe, and then later from Asia. At this time, I am a member of the Anti-Rape Ordinance, and I am also the member of a Training Standards Committee of Asia, and I belong to the trainers list of EMDR Europe. जी डॉक्टर खदीजा, इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतने क्रेडेंशियल्स लिए हैं, और हमारे पाकिस्तान के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकाट्रिस्ट हैं, उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपसे जो है वो कुछ सीख सकें। इट्स रियली अ ग्रेट चांस फॉर अस। तो काइंडली ये हमें थोड़ा सा बताइएगा, जब चूंकि हमने CMHS के प्लेटफॉर्म पे जब EMDR थेरेपी का पोस्टर बनाकर हमने जब शेयर किया, तो काफी साइकोलॉजिस्ट की क्यूरीज ये आ रही थी हमारे पास कि ये EMDR थेरेपी होता क्या है। तो एक्चुअली दे रियली डोंट नो अबाउट EMDR। तो अगर आप हमें सिंपल वर्ड्स में ये बता सकें कि EMDR थेरेपी क्या होता है, ताकि वो एक जो है वो उनको समझ में भी आ जाए, तो मजीद इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो काइंडली इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा कि EMDR थेरेपी क्या होता है। EMDR थेरेपी एक ट्रॉमा थेरेपी है। इट स्टार्ट सॉरी, एको ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल आवाज सही आ रही है जी। अच्छा, ठीक है। So EMDR is a trauma therapy started by Francine Shapiro. Francine Shapiro थोड़ी सी जल्दी में थी, तो उन्होंने इसका नाम EMDR रख दिया। हालांकि इसका नाम कुछ और रखना चाहिए था, मोस्ट प्रॉब्ली रिप्रोसेसिंग थेरेपी। होता ये है कि जब कई दफा ट्रॉमा बहुत पेनफुल या बहुत ज्यादा होता है तो प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स, और वो जो ट्रॉमा होता है अपनी उसी तरीके से, उसी साउंड, उसी पेन, उसी इमोशन के साथ आपको बार बार आपको हिट करता है जब भी ट्रिगर हो। और कई दफा ट्रिगर के बगैर ही वो ट्रॉमा मेमोरीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा मेमोरीज आर फ्रोजन इन टाइम।
सो EMDR ये करता है कि इन ट्रॉमा मेमोरीज को प्रोसेस करता है और एडेप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये मेमोरीज जो होती है वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म में एक दे बिकम memories and they do not they are not re-experienced again and again. So you may remember them, but you will not re-experience them with the same pain. This is how EMDR started. पहले था कि EMDR सिर्फ PTSD के लिए है. Later on, EMDR को anxiety, depression, body dysmorphic disorders, to some extent OCD, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया. But you don't have to have a diagnosis to get EMDR done. Anything which upsets you for 2 weeks and it is not any issue and it is not in your control, you cannot cope with it, you can come and have EMDR done for it. अच्छा डॉक्टर, थैंक यू कि आपने ये हमें एक्सप्लेन किया इतने अच्छी अंदाज में. काइंडली ये थोड़ा सा बताइएगा कि लाइक आपने जैसे सीबीटी का भी जो है वो प्रैक्टिस की हुई है और EMDR की भी आप जो है वो कर रही हैं, तो इनमें इन सीबीटी भी चूंकि हमारे पास साइकोलॉजी के फील्ड में ना बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, हर कोई बंदा सीबीटी की तरफ भाग रहा होता है कि भाई हमें सीबीटी सीखनी होती है. तो एक्चुअली इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है सीबीटी और EMDR में? हाँ जी, सीबीटी बहुत पुरानी थेरेपी है और वेरी वेल रिसर्च्ड. इसका एक अपना जिसको कहते हैं एक लोग फॉलोअर्स है. सीबीटी में ये होता है कि आप जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करते हैं एंड unke aap you go around them and you find out what is the reason, what is causing them, how to solve them. और इसमें जो होता है it is a dialogue between the client and the therapist. और इसमें होमवर्क भी इन्वॉल्व होता है. इसमें जो क्लाइंट होता है वो उन चीजों के बारे में सोचता है और उनको सोचता है कि what is the evidence for this negative thought, what is the evidence against this negative thought. So it is a thought process which is between the client and the therapist. EMDR का ये होता है the client is in control and हम ये कहते हैं कि जो present day trauma है it has its roots in the past. So जब तक आप past का trauma या past का जो मसला है वो हल नहीं करेंगे तो प्रेजेंट डेट चीज अगर आप सीबीटी के थ्रू हल भी कर देंगे तो फिर कोई मसला होगा तो फिर वो चीज ट्रिगर हो जाएगी. जैसे मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने सीबीटी करवाई होती है एंड दे फील गुड आफ्टर दैट, बट आफ्टर सम टाइम that problem reoccurs, and that problem reoccurs because the roots of the problem have not been solved. So हम रूट ऑफ द प्रॉब्लम को जाते हैं. द टारगेट मेमोरी हमारी रूट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, उसको एक्सेस करते हैं और उसके साथ वर्क करते हैं. एंड इट इज अ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. इसमें जो क्लिनिशियन होता है उसकी बहुत कम इंटरवेंशन होती है. हम बायलैटरल सिमुलेशन देते हैं. हम कहते हैं कि जो ट्रॉमा मेमोरी है और जो उसके जो उसका हीलिंग सेंटर है उसका कनेक्शन देते हैं, जैसे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर का कनेक्शन सेटअप करते हैं ताकि जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है वो एक प्रोसेस्ड मेमोरी में चेंज हो जाए. डॉक्टर काइंडली ये भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या इस EMDR थेरेपी में जैसे आपने बताया कि इसमें हम जो वो रिप्रोसेसिंग करते हैं उसके थॉट्स की, तो क्या इसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है? जैसे चूंकि हमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो उस रूट काज को जो है वो फाइंड आउट तो करना होगा, तो क्या इसके लिए हिस्ट्री पे भी टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है? 8 फेजेस है इसके. पहली चीज है हिस्ट्री टेकिंग. उसके बाद हम बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करते हैं, इसके साथ रिसोर्सिंग करते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हो आफ्टर द सेशन क्लाइंट जो है वो बिखर ना जाए. सो प्रेपरेशन होती है, फिर हम उसको असेस करते हैं. द प्रॉब्लम दैट जो होता है उसका हमारा 7 फेजेस ऑफ असेसमेंट होता है. असेसमेंट करते हैं, फिर डिसेंसिटाइजेशन बायलैटरल
स्टिमुलेशन देते हैं, फिर पॉजिटिव थॉट की इंस्टॉलेशन होती है, देन वी स्कैन द बॉडी फ्रॉम हेड टू 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 सी कि अगर कोई अभी तक कोई बॉडी सेंसेशन which can be leading to a negative memory or negative thought वो तो नहीं है। उसके बाद हम क्लोजर करते हैं जिसमें हम दोबारा ग्राउंडिंग करते हैं, और आफ्टर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स फिर हम रीइवैल्यूएशन करते हैं उसकी। डॉक्टर काइंडली थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिएगा कि ये जो आपने बताया कि 7 प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं ना, तो हाँ जी। उसपे 8 स्टेप्स होते हैं, तो इनमें ओवरऑल लाइक कितने सेशंस लगते हैं इनको कंप्लीट करने में? It depends. अगर तो complex trauma है तो it can take months, और अगर single instant trauma है तो 90 minutes के 3 sessions में भी you can start feeling better. It depends on the history. हम जैसे CBT के होता है कि 12 to 18 sessions, उस तरह हमारे destructive नहीं होते। That's one answer जो हम हिस्ट्री के साथ ही देते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट हम आंसर देते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते। मगर हमारा ये आंसर होता है कि मोर कॉम्प्लेक्स द ट्रॉमा एंड मोर सेट इन द चाइल्डहुड, लाइक एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ सेशंस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर थोड़ा सा हमें EMDR थेरेपी की जो टेक्निक्स है उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि इसकी किस टाइप की टेक्निक्स होती हैं और इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है? टेक्निक्स तो देखें, इसका बहुत एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है। इसमें जैसे मैंने आपको 8 फेसेस बताई हैं, आप हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, बहुत डिटेल हिस्ट्री होती है, मगर इसकी पहले तो हम जनरल हिस्ट्री टेकिंग करते हैं जैसे बाकियों की होती है, और फिर हम ट्रॉमा की हिस्ट्री लेते हैं और हम देखते हैं कि ये ट्रॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बचपन से या एडोलेसेंस से, या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ट्रॉमा की सीक्वेंसिंग करते हैं हम कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हम प्रेपरेशन में ये करते हैं कि इसकी एक हमारी खास टेक्निक होती है, सेफ प्लेस टेक्निक। उसमें हम देखते हैं कि इज द क्लाइंट एबल टू ग्राउंड देमसेल्व्स, कैन दे ब्रिंग अप सम नाइस मेमोरीज या नाइस इमेजेस, कैन दे बी ग्राउंडेड। अगर तो दे कैन नॉट बी ग्राउंडेड तो फिर उसका मतलब है कि वी हैव टू वर्क मोर विद देम। हम चाहते हैं कि क्लाइंट का विंडो ऑफ टॉलरेंस इतना हो कि वो अपनी मेमोरीज को प्रोसेस कर सके। उसके बाद हमने जो होती है मेमोरी, उसका पार्ट्स जो होते हैं, मेमोरी के पार्ट्स हम देखते हैं कि एक तो एक इमेज होता है, उसके साथ साथ हमारे इमोशंस होते हैं, उसके साथ हमारा एक मेटाकॉग्निशन होता है कि हम अपने बारे में एक थॉट बना लेते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ फेलियर। जो भी एक नेगेटिव थॉट होता है उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या नेगेटिव थॉट है, और वो उसको at the end of the day, what positive thought does the client want to take home with them after the session is complete, उसके बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं उसके when you think of the memory, उनके आपके इमोशंस क्या है। आप इमोशंस के बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि आपके बॉडी सेंसेशन क्या है। एवरी मेमोरी, आप खुद भी सोचें, कभी आप नेगेटिव थॉट के बारे में सोच रहे हो, पुरानी मेमोरी के बारे में सोच रहे हो, तो दिल का, जिस्म का कोई हिस्सा आपको तंग करेगा, कभी कंधे खिंच जाते हैं, कभी सर में दर्द शुरू हो जाती है। सो वी आस्क द क्लाइंट टू फोकस ऑन दैट एरिया। उसके बाद हमने डिसेंसिटाइजेशन स्टेज करनी है, जिसमें हम बायलैटरल स्टिमुलेशन देते हैं, which can be hand movements, which can be इस तरह के tactile, which can be auditory stimulus also। मकसद ये है कि हमने ब्रेन के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करना है, जो हीलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को ट्रॉमेटिक पार्ट ऑफ द ट्रॉमा मेमोरी के साथ कनेक्ट करना है। जब ये होता है तब इनिशियली क्लाइंट मे नॉट फील बेटर, दे मे फील मोर वर्स, बट आहिस्ता आहिस्ता ये मेमोरी प्रोसेस होती है और ऑन देयर ओन एक पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और पॉजिटिव इंसाइट्स आना शुरू होती हैं, पॉजिटिव बॉडी सेंसेशंस आना शुरू हो जाती है। जब हमारी जो नेगेटिव जो होते हैं इमोशंस वो सेटल डाउन कर जाते हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 0 हो जाते हैं, तो हमें हम पॉजिटिव थॉट इंस्टॉल करते हैं
which the client wants to take home with them, like I'm in control, I'm fine, I'm safe, I can deal with it, उसको हम maximum तक लेके जाते हैं. इसके बाद हम we scan the body from head to toe. अगर कोई भी वो चीज नेगेटिव सेंसेशन रह जाती है तो उसको भी हम बॉडी बायलैटरल स्टिमुलेशन देते हैं till the time the client feels at peace, both emotionally, cognitively and physically. हम तीनों चीजों को लेते हैं. हम सिर्फ कॉग्निशंस को नहीं लेते हैं, थॉट्स को नहीं लेते हैं, हम उसके इमेजेस को भी लेते हैं, इमोशंस को भी लेते हैं और बॉडी सेंसेशंस को भी लेते हैं. And then after a few days or few weeks, we do the re-evaluation. So that is how it's done. It's a very structured protocol. ओके डॉक्टर, इसकी अगर हम ट्रेनिंग्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर आपकी ट्रेनिंग्स जो है वो हो रही होती हैं, तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, मतलब कौन ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए? देखिए, हम हमारी थोड़ा सा मैं EMDR पाकिस्तान के बारे में बताते हुए आगे चलती हूँ कि मैं जो चीज मेंशन करना भूल गई थी कि आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ EMDR पाकिस्तान. तो EMDR पाकिस्तान 2010 में स्टार्ट हुआ था. ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी पहले अंडर द ह्यूमन एड प्रोग्राम. ये ब्रिटेन एंड UK के अंडर स्टार्ट हुई थी. अब ये ट्रेनिंग्स आ गई हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बोथ ब्रिटेन, बिकॉज आई एम EMDR ब्रिटेन एंड UK प्लस EMDR एशिया एक्रेडिटेड ट्रेनर, तो दोनों के अंडर आ गई है. उनका हमने क्राइटेरिया को ख्याल करना होता है और EMDR पाकिस्तान के अपने क्राइटेरिया. वो क्राइटेरिया ये है कि साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ 3 years एक्सपीरियंस. ओके, तो मैम इसमें जी डॉक्टर, इसमें जो आपने जैसे बताया कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो 3 year के एक्सपीरियंस के साथ ना इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो क्या ये EMDR पाकिस्तान की ये जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, या जो बाहर के है EMDR एशिया है या EMDR UK है, उनके भी ये सेम क्राइटेरिया होता है? हाँ, यही क्राइटेरिया. हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे ना, ताकि अब जो यहाँ से जो प्रैक्टिशनर निकलते हैं वो UK में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एशिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, ग्रेट. जी डॉक्टर, एक और चीज काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये कि जैसे EMDR कंसल्टेंट होते हैं या EMDR ट्रेनर हैं, आगे कोई अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है तो उनके पास क्या पाथवेज हैं? उनके पास पाथवेज बिल्कुल है कि पहले हम कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद 2 केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के प्रेजेंटेशन के बाद एक्रेडिटेड प्रैक्टिशनर, उसके बाद अगर आपने 50 केसेस किए हैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के अंडर कंसल्टेंट के बाद फिर कंसल्टेंट जो होता है ट्रेनिंग वो या UK से कराते हैं या एशिया से कराते हैं. मैं क्राइटेरिया हम लोग पूरी करवाते हैं EMDR एशिया, और मैं साइन करती हूँ कि ये रेड इसका क्राइटेरिया पूरा है और ये अब तैयार है उसके लिए कंसल्टेंट ट्रेनिंग के लिए. कंसल्टेंट ट्रेनिंग के बाद फिर EMDR एशिया या यूरोप. अब ज़्यादातर हम एशिया में क्योंकि हैं तो हम एशिया का ही कर रहे हैं. फिर EMDR एशिया के जो क्राइटेरिया होते हैं उसके बाद इट टेक्स अबाउट 9 years. तो उसके बाद आप ट्रेनर बनते हैं. उसके अपने होते हैं कि 2-3 आपको यू हैव टू सिट फॉर असेसमेंट्स एंड देन यू गो फॉरवर्ड. ओके डॉक्टर, अच्छा एक और चीज काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये कि जब यहाँ पर जो हम ये लाइक EMDR पाकिस्तान के साथ जो के लोग कंसल्ट हो रहे हैं, तो उनकी मेंबरशिप से उनको कोई बेनिफिट इस ट्रेनिंग के बाद, अगर वो मेंबरशिप भी लेते हैं तो उनको कोई और बेनिफिट क्या होगा इससे? लाइक कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने में कोई बेनिफिट मिल रहा हो या उसमें कोई इस तरीके का मैं पूछ रहा हूँ.
बेनिफिट ये होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें ऑफर हो रही होती है ऑन पेमेंट या फ्री, वो सारी आपको ऑफर होती है। आपको हम लोग जो होते हैं आगे पुश करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या ट्रेनर बन चाहते हैं, वो हम ही लोग बनाएंगे ना। हम लोग आपके साथ काम करेंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे, एंड देन वी विल सेंड यू फॉरवर्ड्स। तो अगर कोई रिकमेंडेशन लिखनी है तो कुछ भी करना होता है वो हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सीपीडी का बहुत ख्याल रखते हैं। लाइक हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ट्रेनिंग या कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस या व्हाटएवर, अगर हम स्पॉन्सर नहीं भी कर सकते तो हम रेकमेंड तो करते हैं कि फलानी जगह आप कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलानी जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्लीज कम एंड जॉइन। जैसे नेक्स्ट ईयर जो है EMDR एशिया की कंबोडिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो अगर हम फ्री नहीं लेके जा सकते, मगर एक पैकेज के अंदर तो आप आते हैं ना कि आप EMDR पाकिस्तान की तरफ से लोग आ रहे हैं, जो जो भी है हम उनको डायरेक्ट करते हैं कि काम पे 10 लर्निंग प्रोसेस होता है। या कई अब तो ये भी हाइब्रिड प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप घर बैठ के भी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप उस पार्ट ऑफ द ग्रुप को नहीं होगे, आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करोगे, हाउ विल यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग। आप एक आइसोलेटेड काम करते रहोगे। डॉक्टर एक लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे EMDR थेरेपी की ट्रेनिंग है ना, इसके 2 लेवल्स हैं जो कि हमें EMDR पाकिस्तान के ट्रेनिंग के वेबसाइट से हमें जो पता चलता है। तो लाइक इसमें क्या इज इट पॉसिबल कि इसको जो है वो बंदा हाइब्रिड स्टाइल में कर सके, या ऑनलाइन थेरेपी, क्या ये कि इसकी ट्रेनिंग पॉसिबल है? देखिए हमने सब लोग को 2 ट्रेनिंग्स का पता है। एक्चुअली इट इज 52 आवर्स ट्रेनिंग। 2 ट्रेनिंग्स में तो हम इन पर्सन मिल रहे हैं, मगर 10 आवर्स जो है वो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। वो 10 आवर्स जो है सुपरविजन के, आई ग्रेड देम मोर इम्पोर्टेंट देन दीज ट्रेनिंग्स, बिकॉज इनमें तो आप एक्सेप्ट फॉर द सुपरवाइज प्रैक्टिकम्स बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मगर वो जो सुपरविजन है ना वो हम ऑनलाइन करते हैं। बाकी इसमें आई इनकरेज के इंसान हम लोग मिले, ट्रेनिंग्स हो और प्रैक्टिकम्स हो, जो हम ऑब्जर्व करें आपको, हम आपको बताएं, आप लोग एक दूसरे से मिलो। बाकी सुपरविजन तो हाइब्रिड ही है, मतलब सुपरविजन तो सॉरी ऑनलाइन ही है। ओके डॉक्टर, ठीक हो गया। एंड ऑडियंस, आप में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, तो हम वो आपके सवाल को जरूर इंटरटेन करेंगे। और आपके पास लाइक 2 to 3 मिनट्स हैं, अगर आपके सवाल हैं तो आप काइंडली जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें। डॉक्टर, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन से सिटीज में पाकिस्तान में आपकी ट्रेनिंग्स जो है वो हो रही होती हैं? देखिए लाहौर में तो रेगुलरली साल की 2 होती है। इसके अलावा कराची में TRWC और बहरिया वो कराती है। TRWC के तो सेकंड ट्रेनिंग में खत्म कर रही हूँ, बहरिया ने एक कराई है और बहरिया यूनिवर्सिटी ने, और इस्लामाबाद में भी बहरिया यूनिवर्सिटी ने एक कराई है। जो मोस्ट रेगुलर इस वक्त आ रही है वो लाहौर में 2, वो और एक TRWC कराची में करवा रही है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जो है वो शेयर की, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू वंस अगेन। होपफुली इंशाल्लाह मजीद आगे भी आपसे जो है वो हम सीखते रहेंगे, आपके साथ कोलेब्रेशन में हम मजीद जो है वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये उम्मीद है कि आप हमारे साथ जो है वो तावन करेंगे। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। सॉरी मैं अभी कोयटा के लिए जा रही हूँ बिप्स। ओके 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 डॉक्टर, ठीक है ठीक है। तो मतलब कोयटा में भी आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अभी कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल क्वेश्चन कोई नहीं आया है, होपफुली इन तमाम लोगों की क्यूरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले किसी जो है वो नए टॉपिक के साथ इन इन लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।